नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को एक नया टॉपिक है ना जिसका नाम है लेंथेनाइट संकुचन के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे लेंथेनाइट संकुचन होता क्या है। ठीक है, और इसके लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है। ठीक है, और इसके कारण लेंथेनाइट है ना जो तत्व होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो सब पढ़ने के पहले अपन को ये शील्डिंग इफेक्ट या जिसको अपन आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं ये अपन को समझना पड़ेगा, है ना। जब इसको अपन समझ लेंगे तभी जाके अपन को लेंथेनाइट संकुचन है ना पता चलेगा। ठीक है, तो जो लेंथेनाइट जो आवरण प्रभाव है आपका जिसको अपन परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके ऑर्बिटल है एस पी डी और एफ। ठीक है, ये चार प्रकार के आपके ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो परिरक्षण प्रभाव वो एस और पी का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका जो परिरक्षण प्रभाव है ये अधिक होता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, जो आपका जो नाभिक है, ठीक है, परमाणु का जो नाभिक है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी ओर खींचता है ना। ये मान के चले एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ, है ना। इस तरीके के ऑर्बिटल है और ये आपका है ना नाभिक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अपने चारों ओर क्या है ये आवरण बना लेते हैं। जो आपका जो एस ऑर्बिटल है और जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं आवरण बना लेते हैं। ठीक है, आवरण बनाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके प्रति इसको आकर्षित मतलब खींच नहीं पाता है। ठीक है ना, जो एस और जो पी है ये दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनका जो परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव अधिक होता है। इसके कारण जो आपका जो नाभिक है इन इलेक्ट्रॉनों को क्या है खींच नहीं पाता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या है, इसकी साइज पे कोई अंतर विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन इन दोनों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कम होता है, जिसके कारण ये नाभिक क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो नाभिक में जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक में क्या प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और जो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसमें भरेंगे, मतलब 4f में भरेंगे। ठीक है ना, 4f में भरने से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है। ठीक है ना, और जब शील्डिंग इफेक्ट इनका कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये नाभिक के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। ठीक है, ये दोनों ये क्या होता, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अधिक आकर्षित होते हैं, अधिक आकर्षित होंगे ये। क्यों, क्योंकि इनने क्या है कोई दीवार या कोई आवरण नहीं बनाया या बहुत कम बनाया, है ना। ये दोनों क्या है आवरण बना लेते हैं, जिससे क्या ये नाभिक है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच नहीं पाता है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास है ना जो शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव है ये कम दर्शाते हैं, है ना। इसके कारण ये क्या है कोई दीवार नहीं बना पाते, जिससे क्या है इनका जो नाभिक है और इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनके प्रति जो आकर्षण होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, आकर्षण बढ़ने के कारण है ना ये क्या होता है, इनकी जो साइज है नीचे जैसे ही अपन जाते जाएंगे लेंथेनाइट तत्व में, है ना, तो वो क्या है उनकी साइज क्या है या जो आयनिक त्रिज्या या जो परमाणविक त्रिज्या है वो कम होती जाती है ना। उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, अपन लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो आवरण प्रभाव है ये क्या करता है, ये एक आवरण बना लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अधिक आकर्षित है ना नहीं हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके चारों ओर क्या है एक दीवार बन जाती है। इस दीवार के कारण क्या होता है, नाभिक और जो इसके इलेक्ट्रॉन है इनके प्रति जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि नाभिक के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है ना। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव कहते हैं ना। तो नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण, ठीक है, तो ये आपको ये परिरक्षण प्रभाव पता चल गया क्या होता है। ठीक है, जो एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, अपने है ना ये क्या बनाते हैं एक आवरण बना लेते हैं। आवरण बनाने के कारण इससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है मतलब जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इनके बीच क्या है एक दीवार बन जाती है और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। कहने का मतलब है इसका जो आकर्षण है ना, इसके आकर्षण से है ना जो इलेक्ट्रॉन है बचने के लिए है ना अपने आप को शील्ड कर लेते हैं या परिरक्षित कर लेते हैं,
है ना, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर, है ना, आकर्षित नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसको अपन परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। लेकिन आपके लेंथेनॉइड में क्या होता है ना, जो लेंथेनॉइड है इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो एफ में प्रवेश करता है। ठीक है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसमें प्रवेश करेगा एफ में, और इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये सबसे कम होता है। ठीक है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होने के कारण जैसे ही इसमें में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, है ना, तो इसका आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। इसका आकर्षण ज्यादा होगा तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, है ना, मतलब इसके नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई आवरण नहीं है, ये आवरण सबसे कम है इसमें। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके वे नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण इसकी जो आयनिक त्रिज्या है या जो परमाणविक त्रिज्या है या इसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। जबकि संक्रमण तत्वों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संक्रमण तत्व में क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कोष में प्रवेश करता है। ठीक है ना, डी उप कोष में प्रवेश करता है ना, तो इतना ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ पाता है ना, थोड़ी बहुत ये शील्डिंग करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एफ ब्लॉक में लास्ट वाले ब्लॉक में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिससे क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट या शील्ड नहीं कर पाता अपने आप को। इससे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे क्या है इसकी जो साइज है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, इसका कारण कुछ ये है। ठीक है, अब इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, और उसके बाद इसका उसका अपन कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ वृद्धि के तत्वों की परमाणु वृद्धि के साथ तत्वों या फिर तत्वों की परमाणु, है ना, या आयन त्रिज्या में तत्वों के परमाणु या आयनिक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है। आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है। आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है, यानी कि आयनिक त्रिज्या क्या है, छोटी हो जाती है, या बोल सकते हैं अपन, है ना, आयनिक त्रिज्या अर्थात आयनिक त्रिज्या बोल सकते हैं, परमाणु का आकार बोल सकते हैं, आयनिक त्रिज्या, है ना, या फिर अपन परमाणु आकार, या इसको बोल सकते हैं अपन परमाणु आकार। ठीक है, क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है, या उसमें कमी आती जाती है ना, परमाणु आकार छोटा होता जाता है। परमाणु आकार छोटा होता जाता है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। इसी को ही अपन लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या है, अपन लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, और लेंथेनाइड संकुचन या जो परिरक्षण प्रभाव है, इसका यदि अपन ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, है ना, जो सबसे अच्छा जो शील्ड करता है वो एस इलेक्ट्रॉन, एस उपकोच, है ना, अपने इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा शील्ड कर लेता है ना, उसके बाद पी, है ना, उसके बाद डी, और लास्ट में एफ। ठीक है, एफ उपकोष है, इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, और एस का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। अब इसका अपन रीजन जानेंगे कि कारण क्या है इसका।
ठीक है, इसका कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है। तो कारण इसका ये है कि जैसी परमाणु क्रमांक है ना वृद्धि होती है, ठीक है, जो आपका तत्व होते हैं यानी कि 58 से है ना 71 तक, 58 से 71 तक जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में जैसी वृद्धि होगी है ना, तो इससे क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनों का 4f कक्ष में क्रमिक प्रवेश होता है ना, तो जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ने से, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में प्रवेश करते हैं है ना, जो इलेक्ट्रॉन है 4f में प्रवेश करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है क्रमिक 4f में प्रवेश होता रहता है, और इसका जो परिरक्षण प्रभाव है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। इसका जो क्या होता है आवरण प्रभाव कम होता है ना, एफ उपकोष का आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव सबसे कम होता है, ठीक है, इसका जो आवरण प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और जब आवरण प्रभाव कम है ना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नाभिक के प्रति जो आकर्षण है ना, इनके इलेक्ट्रॉन जो 4f के इलेक्ट्रॉन है ना, इनका क्या हो जाएगा, जो 4f के इलेक्ट्रॉन है ना, 4f के इलेक्ट्रॉन का 4f के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति जो आकर्षण है, नाभिक के प्रति आकर्षण, आकर्षण के प्रति आकर्षण अधिक हो जाता है, ठीक है, इसका जो नाभिक के प्रति जो आकर्षण है, प्रति आकर्षण अधिक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है, यह 4f है ना, तो जो कोष है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को सील नहीं कर पाता है, ठीक है ना, उसको क्या है सील नहीं कर पाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर जो आवरण प्रभाव है ना वो ज्यादा नहीं हो पाता है ना, इससे क्या होता है नाभिकीय आकर्षण में अधिक आकर्षण होता है ना, जिसके कारण लेंथेनाइड की आकर्षण हो जाता है, जिससे जिससे लेंथेनाइडों का, जिससे लेंथेनाइड की त्रिज्या कम हो जाती है, जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है, इसके कारण क्या है इनकी जो त्रिज्या है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, जो एस है और जो पी है, ठीक है ना, ये जो अपकोष होते हैं ये अपने चारों ओर क्या है ये आवरण बना लेते हैं, आवरण बनाने से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनका आकर्षण नाभिक के प्रति कम हो जाता है, ठीक है, इसके कारण क्या है जो आपकी जो त्रिज्या है या जो मान चलो आकार है वो बढ़ेगा, जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, इससे क्या है उनका आकार या तो बढ़ेगा या फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, नाभिक है, नाभिक में जैसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एफ में प्रवेश करते हैं, एफ उपकोष में प्रवेश करेंगे तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है जो आवरण प्रभाव वो सबसे कम होता है ना, यानी कि एक दीवार नहीं बन पाएगी, दीवार नहीं बन पाएगी है ना, उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होगा, तो जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना, जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, उनकी आकर्षण में वृद्धि हो जाएगी, और जैसी आकर्षण में वृद्धि होगी तो वो क्या होगी वो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो इससे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है जो परमाणु आकार है लेंथेनाइड तत्वों का परमाणु आकार या फिर जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या हो जाती है छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, इसी को ही अपन लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है, वो इसका ये कारण होता है ना, परमाणु क्रमांक जैसे इसमें बढ़ते हैं है ना, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन या जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो एफ में प्रवेश करते हैं, तो इसका जो परिरक्षण प्रभाव वो कम होता है ना, जिसके कारण क्या है नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसके कारण क्या हो जाता है इसकी जो आयनिक त्रिज्या है या जो त्रिज्या या परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना, इसी को ही अपन क्या है लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं।
अब इसके कुछ प्रभाव देखेंगे कि लैंथेनाइट संकुचन के क्या प्रभाव होते हैं। इसके बाद अपन को पढ़ना है कि लैंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला तो ये आयन का आकार, ठीक है। तो जैसे ही परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो उसका आयन का जो आकार है वो छोटा होता जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। एफ में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, कोई आवरण नहीं होता है, जिससे क्या है वो नाभिक से सीधे आकर्षित हो जाती है, जिससे आयन का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है उसी को ही अपन विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पूरी आवर्त सारणी में यदि बात करें, ठीक है, जो पूरी आवर्त सारणी है तो उसमें फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फ्लोरीन की क्या है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन भी है ना। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पूरी आवर्त सारणी जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसलिए क्या है, हमेशा जहां भी आप देखेंगे तो ये -1, ठीक है ना, ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, है नहीं, यानी ये क्या है -1 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसकी कभी भी प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगी, ये हमेशा माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी जो तत्व है ना, उसमें होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक के प्रति ज्यादा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या है, अधिक होती जाती है ना। तो जो लैंथेनाइट तत्व होते हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता में धीरे धीरे क्या है, वृद्धि होती जाती है। इसके बाद है अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में देखें अपन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो इसका जो अपचयन विभव है ना, वो क्या हो जाता है, -2.48 वोल्ट से, ठीक है, ये हो जाता है ना, -2.25, कितना हो जाता है, -2.25 वोल्ट तक, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अधिक होता जाता है, ठीक है। इस तरीके से अधिक होता है ये, ठीक है, अधिक होता जाता है ना। -2.48, है ना, वोल्ट से -2.25 वोल्ट तक, है ना, इस तरीके से अधिक होता जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रभाव होते हैं, है ना, लैंथेनाइट संकुचन के कारण, जो कि क्या लैंथेनाइट तत्वों पर पड़ते हैं। इसके बाद इसमें लैंथेनाइडों के, है ना, उपयोग दिए गए कि लैंथेनाइडों का क्या उपयोग है। तो लैंथेनाइडों का उपयोग है ना, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद है इसके उपयोग, ठीक है। जो लैंथेनाइड है उनका क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला तो है इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में जो रिएक्शन कराते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें इनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद है अनेक औद्योगिक, है ना, क्षेत्र हैं या मिश्र धातु बनाने में, है ना, या इसका उपयोग, है ना, मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका उपयोग क्या है, पेट्रोलियम के भंजन में भी इसका उपयोग होता है ना। जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम का भंजन कराया जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के भंजन में। इसके बाद इसका अगला उपयोग है इसके अलावा चमक उत्पन्न, यानी कि स्फुरदीप्ति होता है या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में, है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सतह पर इनको क्या है, इनकी पॉलिश की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैंथेनाइड के जो ऑक्साइड है ना, स्फुरदीप्ति के रूप में, है ना, प्रतिदीप्ति सतह में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड है लैंथेनाइडों के, है ना, तो इनको सतह में पॉलिश करके,
है ना, इसमें क्या है, स्फुर्दीप्ति यानी कि है ना चमक उत्पन्न की जाती है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने लैंथेनॉइड संकुचन के बारे में पढ़ा। और इसके साथ ही जो लैंथेनॉइड सीरीज है ना, उसका जो रसायन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्टिनॉइड के बारे में। ठीक है, एक्टिनॉइड के बारे में अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। कि आई होप कि आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब अगली क्लास में अपन एक्टिनॉइड के बारे में और साथ में ही एक्टिनॉइड और जो आपके लेंथेनॉइड है इनमें कुछ अंतर भी दिए गए, 4-5 पॉइंट अंतर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और साथ में लेंथेनाइड संकुचन, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला। बाकी इससे और क्वेश्चन ज़्यादा वैसे नहीं बनते हैं, अधिकांश जो आपके क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपके है ना संक्रमण तत्वों से आते हैं। और इसके बाद अब केवल एक ही क्लास बची है, इसमें अपन है ना एक्टिनॉइड के बारे में अपन पढ़ लेंगे। और इसके बाद फिर अपन एक अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है उपसहसंयोजी रसायन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन है ना अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।